हाय एवरीवन, ये सॉलिड स्टेट का लेक्चर 6 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हमने पहले भी डिस्कस किया था। देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स, उनमें से सिंपलेस्ट वन मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है, जिसमें तीनों साइडें a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होती है और तीनों एंगल्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होती हैं। और इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं? जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक, ब्लेंड ZnS, डायमंड, ये सारे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है। अकॉर्डिंग टू ब्रेविस के अकॉर्डिंगली आपने पढ़ा था कि क्यूबिक के 3 टाइप के क्यूब्स हो सकते हैं, 3 टाइप्स के यूनिट सेल हो सकते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम क्या है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम it is the simplest type of crystal system in which all the axial lengths are equal and all axial angles are equal to 90 degree. That is a is equal to b is equal to c and alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90. कॉपर, NaCl, KCl, एलम, डायमंड, जिंक, ब्लेंड, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स है। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम्स ब्रेविस के अकॉर्डिंगली कितने टाइप्स के पॉसिबल है क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल्स? 3 टाइप्स के, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। अकॉर्डिंग टू ब्रेविस दिस सिस्टम पोजेस फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। कौन कौन से? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिनको हम शॉर्टकट में सिंपल क्यूबिक ऐसे लिखते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को PCC और फेस सेंटर्ड क्यूबिक को FCC। हम इसको अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है? देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ पे प्रेजेंट है इसमें? कॉर्नर्स पे। तो एक रूम आपका रूम ही होगा, उसमें ही देख लो कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एट ऑल द कॉर्नर्स। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इन सच ए क्यूबिक यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स एज शोन बिलो। अब यहां पे देखो यहां पे कॉर्नर्स पे जो भी, अगर आप रूम को ही देख लो, रूम का जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर और यहाँ पे ये कॉर्नर है, ये कितने के साथ शेयर होता है? ये 8 के साथ शेयर होता है। तो कोई चीज जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये इसका भी अगर इसके साथ एक क्यूब बना दूंगा, उसका भी यही कॉर्नर होगा। पीछे बना देंगे, इस साइड बना देंगे, उसका भी कॉर्नर, इसके इस साइड बना देंगे, वो भी 4 अपने, और 4 ऊपर भी इसके बनाओगे अगर क्यूब के, तो 8 के साथ। अगर कोई चीज 8 में शेयर होती है तो हर एक को कंट्रीब्यूशन कितनी मिलती है? 1/8 कंट्रीब्यूशन of a constituent present at corner। जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है हर एक यूनिट सेल को? 1/8। और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं कितने? टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं? कॉर्नर्स यहीं पे देखा हमने कितने हैं? 8। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन ए यूनिट सेल कितने आएंगे? 1/8 इंटू 8, तो वो कितना आ जाएगा? 1। तो आपको याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने होते हैं? 1। यही कंटिन्यू। सिंस कंट्रीब्यूशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट कॉर्नर 1/8, therefore number of constituents in simple cubic unit cell 1/8 into 8 is equal to 1। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं, हर एक कॉर्नर कितने के साथ शेयर होता है? 8 के साथ। तो हर एक में कंट्रीब्यूशन कितनी मिलेगी? 1/8, और होते कितने कॉर्नर्स? 8, तो आ जाएगा 8। नेक्स्ट आ जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स, सारे कॉर्नर्स ऑक्युपाइड हैं, कॉर्नर सारे ऑक्युपाइड हैं, उसके साथ साथ बॉडी के सेंटर भी।
तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने आएंगे? देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने आएंगे? कॉर्नर वाले का 1/8 और टोटल कॉर्नर्स हैं कितने? 8 प्लस जो बॉडी के सेंटर में, ये इस क्यूब के सेंटर में है, तो बताओ ये दूसरे क्यूब अगर इसके आगे हम बना भी देंगे उसके साथ शेयर होगा? नहीं। तो पूरे का पूरा एक के साथ। और होते कितने? किसी भी चीज का सेंटर कितने होते हैं? एक ही। तो ये आ जाएगा 1 + 1, 1/8 इंटू 8 1 हो गया, और 1 इंटू 1 1 हो गया, तो आ जाएंगे टोटल 2। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक में टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने होते हैं इन ए यूनिट सेल? 2। सिंपल क्यूब में 1। अब नेक्स्ट आ जाता है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये लिखा सिंस कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड प्रेजेंट एट कॉर्नर 1/8 and center of the body 1, therefore total number of constituent in body center cubic unit cell 1/8 into 8 plus 1 into 1, तो आ जाएंगे 2। नेक्स्ट आ जाता है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, ये हर एक कॉर्नर पे, और फेस के सेंटर में भी। ये वाली जो फेस है इसका सेंटर ये आ गया, ऊपर वाली फेस इसका सेंटर ये, इस साइड वाली लेफ्ट वाली ये आ गया, राइट बॉटम वाली ये आ गया, पीछे वाली का ये, और ये। अब ये ऊपर वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ये कितने के साथ शेयर होता है? एक ये, और जो इसके ऊपर अगर क्यूब होता तो उसके साथ। तो हर एक को कंट्रीब्यूशन कितनी? 1/2। और फेसेस होती कितनी है? ये एक 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये बैक वाली 5, और ये फ्रंट वाली 6। तो कितने कॉन्स्टिट्यूएंट? टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने आ जाएंगे? 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6, 1/2 इंटू 6, 1/8 इंटू 8 कितना? 1, 1/2 इंटू 6 कितना? 3। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने आ जाएंगे इसमें? 4। इन सच ए क्यूबिक यूनिट सेल constituents are present at corners as well as the center of each face as shown below. Contribution of a constituent present at corner कितनी? 1/8। that present at face center कितनी? 1/2। total number of constituents in face center cubic unit cell 1/8 into 8 प्लस 1/2 इंटू 6 कितना आ गया? टोटल आ गया 1/8 इंटू 8 1 हो गया, 1/2 इंटू 6 कितना आ गया? 3। तो टोटल आ गए 4। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आ जाएगा एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर। कॉर्नर पे कितना लोकेटेड होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स? तो अभी हमने किया कि कॉर्नर पे कितना लोकेटेड होता है? 1/8। ठीक है। बॉडी सेंटर ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल इज ए पार्ट ऑफ नेबरिंग यूनिट, कितना कंट्रीब्यूशन? कंप्लीट 1। तो कॉर्नर पे कितना? 1/8, और बॉडी के सेंटर पे कितना? 1। नेक्स्ट हाउ मच लैटिक्स पॉइंट्स आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है? जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स पे 1/8 इंटू 8 प्लस फेस के सेंटर में। फेस की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 1/2 इंटू फेसेस होती कितनी है? 6। तो आ जाएगा 1 + 3 = 4। फेस सेंटर टेट्रागोनल, फेस सेंटर कोई भी होगा तो 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स पे प्लस 1/2 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर भी? 1 + 3 = 4। बॉडी सेंटर्ड क्यूब क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड होगा अगर, तो बॉडी सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉर्नर्स पे होते हैं। 1/8 इंटू 8 प्लस बॉडी के सेंटर में 1 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा? 1/8 इंटू 8 1 + 1 2। तो ये आ जाता है हाउ मच लैटिक्स पॉइंट्स इन फेस सेंटर में आ जाते हैं 4, और बॉडी सेंटर में 2, और सिंपल क्यूब हो तो 1। नेक्स्ट, ए क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स P एंड Q। एटम्स ऑफ Q कहाँ पे? कॉर्नर्स। और P कहाँ पे है? बॉडी सेंटर पे। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो देखिए यहाँ पे एटम्स ऑफ P कहाँ पे हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है? इस टाइप का स्ट्रक्चर है आपका कि ये क्यूब आ गया अगर आपका,
इसमें एटम्स क्यू के कहाँ पे हैं, कॉर्नर्स पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कॉर्नर्स पे। और एटम्स पी के एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, पी के एटम्स प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर में, यहाँ पे प्रेजेंट है पी। तो देखिए टोटल एटम्स ऑफ पी कितने होंगे, टोटल एटम्स ऑफ पी कहाँ पे प्रेजेंट है, पूरी की पूरी जो बॉडी के सेंटर में होता है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1, और बॉडी के सेंटर कितने होते हैं 1, 1 इंटू 1 कितने 1। और टोटल एटम्स ऑफ क्यू, टोटल एटम्स ऑफ क्यू कितने होते हैं, टोटल एटम्स कहाँ पे, कॉर्नर्स पे, 1/8 इंटू 8 कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर रेशियो ऑफ पी एंड क्यू, रेशियो क्या आ जाएगी पी एंड क्यू की 1:1। तो फार्मूला क्या आ गया, पी भी 1 है क्यू भी 1 है, पी क्यू। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट मे बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर, मतलब इसके सराउंडिंग में, जैसे ये ब्लैक है, ब्लैक के सराउंडिंग में देखिए यहाँ पे पर्पल कलर के कितने, पिंक कलर के कितने हैं 8, तो ये इसका क्या आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी तरह से जो पर्पल है वो कितने के साथ सराउंडेड होगा 8 के साथ, तो ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट may be defined as the number of other constituents touching it, number of other constituents, number of other constituents touching it। तो कोऑर्डिनेशन नंबर P का कितना है 8 और Q का भी कितना है 8, तो एक ये आ गया कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमिटिव, यहाँ पे कॉलम मैच द कॉलम है। परमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, परमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, आपको पता है क्यूबिक यूनिट सेल में A = B = C आता है, और दूसरा कौन सा दिया है यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, यहाँ पे A ≠ B ≠ C आता है, ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू, ठीक है। दूसरा परमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 1, बॉडी सेंटर में कॉर्नर्स की वजह से 1 होते हैं और एक और होता है, फेस सेंटर में कॉर्नर्स की वजह से 1 होते हैं और दूसरे 3 होते हैं, टोटल 4 होते हैं। तो देखिए परमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में ये आ जाएगा ईच ऑफ द 3 परपेंडिकुलर सी पार्ट आ जाएगा, फर्स्ट का कौन सा आ जाएगा एक सी पार्ट आ जाएगा, और देखिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 1, बी एंड सी आ जाएगा, बी एंड सी। सेकेंड पार्ट का क्या आ जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी या सेंटर इन एडिशन टू द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉर्नर एटम्स, कॉर्नर एटम को छोड़ दें तो फिर पीछे कितने रहते हैं 1। सेकंड का आ जाएगा सी पार्ट तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ डी पार्ट। थर्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉर्नर्स को छोड़ दें तो कितने आते हैं 3, तो सी और ई इन एडिशन टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉर्नर एटम द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल इज 3, तो थर्ड पार्ट का आ जाएगा सी एन ई। फोर्थ पार्ट ये है एंड सेंटर, एंड सेंटर्ड क्या होता है, एंड सेंटर जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉर्नर्स पे हों और एज वेल एज द सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसिस, तो टू अपोजिट फेसिस के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे तो कितना आ जाएगा 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 2 ही प्रेजेंट है 1, 1 + 1 मतलब 2 टोटल होंगे एंड सेंटर्ड में, और अगर हम कॉर्नर वाला छोड़ दें तो 1। फोर्थ का कौन सा पार्ट आ जाएगा ए एंड ई, क्लियर। तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल क्यूबिक जिसके साथ भी होगा A = B = C तो आएगा ही आएगा, सी पार्ट तो आएगा पहले से ही। आर्थोरोम्बिक में A ≠ B ≠ और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट 1 होते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स लिखा है यहाँ पे। तो बॉडी सेंटर में 2 होते हैं अगर कॉर्नर को छोड़ दें तो 1, फिर सेंटर में टोटल 4 होते हैं 1 + 3, कॉर्नर को छोड़ दें तो 3, एंड सेंटर में कॉर्नर की वजह से 1 और 2 अपोजिट फेसिस पे होते हैं 1/2 इंटू 2 1।
तो ये है इसका क्वेश्चन। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।